नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज से मैं लेके आई हूँ आदिकाल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके अंतर्गत आज मैं लेके आई हूँ 20 प्रश्न, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं से मैं ली हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आपको कितना प्रश्न आता है और आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट में बताइएगा। और तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो सबसे पहले प्रयास किसने किया है। तो सबसे पहले प्रयास किया है फ्रेंच विद्वान गार्सिया द तासी ने। जो हमारे फ्रेंच विद्वान थे गार्सिया द तासी, उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया है इतिहास लेखन में। और दूसरा जो प्रश्न है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है इस्तबार दौला लिटरेचर एंड्यू हिंदुस्तानी। इनका जो इनकी जो ग्रंथ है वो है इस्तबार दौला लिटरेचर एंड्यू हिंदुस्तानी। और तीसरा जो प्रश्न जाता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ है। तो दोस्तों, यह 2 भागों में विभक्त है। तो इसका जो पहला प्रकाशन हुआ है वो 1839 में, तथा दूसरा जो हुआ है वो 1847 में हुआ है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अब चौथा प्रश्न। तो इसका हिंदी अनुवाद, यानी कि जो इस्तबार दौला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, इसका हिंदी अनुवाद जो है वो है हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो ये किसने और कब किया गया है। तो दोस्तों, ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर बारसे ने किया है, जो 1952 ईस्वी में आया है। और उसके बाद जो प्रश्न है पांचवा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा है। यानी कि ये तो जो फ्रेंच विद्वान थे उन्होंने लिखा, और ये जो हिंदी भाषा में जो लिखा हुआ है वो जो सबसे पहले है कि भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है, और ये 1873 ईस्वी में आया है। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो क्या है। उसके बाद जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ये जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है शिवसी सरोज। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि ये कब प्रकाशन हुआ है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1833 ईस्वी में हुआ है। और ये किसके द्वारा लिखा गया हुआ है। तो ये शिवसी सेंगर के द्वारा लिखा गया है। और शिवसी सेंगर ने शिवसी सरोज में 838 कवियों का जीवन वृत्त में उन्होंने शामिल किया है। उसके बाद जो 7वां प्रश्न है कि ग्रियर्सन द्वारा रचित कौन सा इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उनके द्वारा रचित कौन सा इतिहास ग्रंथ है। तो उनका जो ग्रंथ है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका वो ग्रंथ हो गया है। जबकि इसके बारे में कहा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है, जिसमें 952 कवियों का जीवन वृत्त उन्होंने शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है। तो वो जो लिखा है वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिखा है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। जो मिश्र बंधु भी हमारे साहित्यकार रहे हैं, उनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 भाई हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 3 भाई कौन कौन है। जो 4 नाम आपको दे दिए रहेंगे उसमें से गलत को छांटना रहता है। तो 3 भाई में कौन कौन आ जाते हैं देखते हैं। एक पहला जो है गणेश बिहारी, दूसरा है श्याम बिहारी, तथा तीसरे जो है वो है सुखदेव बिहारी। तो इसको दोस्तों कैसे याद रखेंगे, इसके लिए है कि सगशु, अगर आप सगशु याद कर लेते हैं तो 100 से हो जाएगा श्याम बिहारी, ग से हो जाएगा गणेश बिहारी, और सु से सुखदेव बिहारी, यानी कि शगुसु अगर आप याद रखेंगे तो आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ, जो है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त शामिल किया गया है। तो मिश्र बंधु विनोद है उसमें 4551 कवियों का जीवन वृत्त उन्होंने शामिल किया है। उसके बाद है जो हमारा 11वां प्रश्न कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास का क्या नाम है। तो उनके द्वारा जो इतिहास रचित है
उसका जो नाम है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि मील का पत्थर साबित हुआ है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो भी हमारे दोस्त अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ये बुक पढ़ना ही चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो 12वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों को शामिल किया गया, यानी कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें कितने कवियों को शामिल किया है। तो उन्होंने लगभग 1000 कवियों को शामिल किया गया है और इसमें 9 वर्षों के इतिहास है और 900 वर्षों का जो इतिहास है उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। उसके बाद जो दोस्तों हमारा जो 13वां प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीनों जो इनका इतिहास ग्रंथ है उनका क्या क्या नाम है। तो उनका जो 3 इतिहास ग्रंथ है, तो जो सबसे पहले जो हो जाता है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में आई है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो 1952 ईस्वी में है। और तीसरा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो भी 1952 ईस्वी में आया है। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, इसके याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है कि भूमिका का विकास आदिकाल में हुआ है, यानी कि भूमिका से हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, विकास से हो जाएगा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा जो हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल से हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हमारे एक प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, उनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका जो नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि वो आलोचक है। तो उनका जो ग्रंथ हो गया वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किनका है। तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो डॉक्टर गणपति गुप्त का है, जो कि 1865 ईस्वी में आया है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न जो है वो है कि हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। उसके बाद जो है दोस्तों कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है। तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है। उसके बाद जो है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। इसके बाद दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो सुमन राजे ने लिखा है। और दोस्तों सुमन राजे हमारे तार सप्तक के कवियों में भी शामिल है। इसके बाद आज का जो 20वां और अंतिम प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। दोस्तों आपको 20 में से कितने मार्क्स आए हैं ये प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपको आज का मेरा ये प्रश्नोत्तरी सीरीज कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।